अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है अलियान अवान और आप देख रहे हैं द सीरीज सीनियर प्रोडक्शंस। नाज़रीन, कैप्शन देख के आपको ये बात मालूम तो हो ही गई होगी कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स सपोज आपने एक हैवी गिम्बल परचेज़ की है लाइक Xeon Crane 2, DJI Ronin S, जो कि हैवी कैमराज लाइक Canon 60, Canon 1DX Mark II, Sony A7 III, Nikon Z7। और अगर लेंसेज़ की मैं बात करूँ तो बेतहाशा एग्जांपल्स हैं, जैसे कि जूम लेंसेज़ या हैवी लेंसेज़। तो अगर आप लोगों के पास इस तरह की सिचुएशन नहीं है, आपने एक ऐसा कैमरा और लेंस परचेज़ किया है कि जो कि लाइट वेट है लाइक सोनी 50mm या कोई भी इस तरह का लेंस, या आपकी बॉडी जो है कैमरे की वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट है लाइक सोनी A6000, सोनी A6300, सोनी A6500, तो आपको क्या करना चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको अपनी सिचुएशन बताना चाहूँगा कि जब हम लोग इक्विपमेंट्स परचेज़ करने गए मार्केट में तो हमें क्या दुश्वारियाँ पेश आईं, और उस बताने का मकसद ये है कि वो गलतियाँ अब आप रिपीट ना करें, या वो प्रॉब्लम्स जिनको रिज़ॉल्व करने में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, दुश्वारी हुई, तो वो आप लोगों को ना हो। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब हम लोग कैमरा और लेंस परचेज़ करने गए तो हमने सोनी A65 परचेज़ किया कैमरा। बहुत बेहतरीन कैमरा, कैमरे का रिव्यू आपको इंशाल्लाह आ जाएगा वीडियो में। और लेंस हमने परचेज़ किया सोनी 50mm फॉर सर्टेन रीजंस, क्योंकि उसका पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में वो बड़ा बेहतरीन काम करता है, आउटडोर शूट्स उसके बहुत बेहतरीन आते हैं, तो इसलिए हमने ये दोनों लेंस और कैमरा परचेज़ किए। तो जब हमने इन चीज़ को परचेज़ कर लिया, जब गिम्बल परचेज़ करने की बारी आई तो हमने Xeon Crane 2 को चुना। तो जब हम लोग घर आए और हमने ये 50 सोनी 50mm 1.8 और सोनी A6500 इनको हमने बैलेंस किया जब Xeon Crane 2 के ऊपर, तो कोई ना कोई एक्सिस ऐसा रह जाता था। कभी रोल एक्सिस पे रह जाती थी, गिम्बल प्रॉपर्ली बैलेंस नहीं होती थी, कभी पैन एक्सिस प्रॉपर्ली बैलेंस नहीं होता था, कभी टिल्ट एक्सिस प्रॉपर्ली बैलेंस नहीं होता था। तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एक्सिस पे रह जाती थी। और हम लोगों ने जब प्रोफेशनल सिनेमेटोग्राफर से रब्ता किया तो बहुत सारे रिस्पॉन्स है और बहुत सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। एक मरतबा हमें कहा कि आप लेंस चेंज कर लें, ये लेंस इस लेंस पे तो बैलेंस हो ही नहीं सकती। एक ऑप्शन हमें आया कि आप जो है वो एक्सटर्नल वेट ले लें। एक ऑप्शन आया कि जी आप जो है वो रिग ले लें। तो बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शन जो है ना वो हमें आते रहे। तो सबसे सूटेबल, क्योंकि लेंस हम एक मरतबा ले चुके थे, हम चेंज नहीं कर सकते थे, रिग भी जो है वो काफ़ी कॉस्टली होती है। तो हमने सोचा कि यार वेट्स जो है वो परचेज़ करते हैं। जब हम मार्केट में गए तो इनके वेट्स भी, जो Xeon Crane 2 के प्रॉपर वेट्स मिलते हैं आपको गिम्बल बैलेंस करने के लिए, वो भी जो है काफ़ी कॉस्टली होते हैं। तो वो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग मार्केट गए और हम लोग ने मार्केट से ऑर्डर पर जो है वो वेट्स बनवाए। और जब वेट्स बनवा के हमने लगाने की कोशिश की तो तब भी हमारा हमारी गिम्बल जो है वो प्रॉपर्ली बैलेंस्ड नहीं हुई। आखिर काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये मालूम हुआ कि परेशानी थी किस में, आखिर फ़ॉल्ट किस में था। हमें लग रहा था कि शायद कैमरे में, क्योंकि हमने फोकस जो है वो कैमरे पे किया, और बहुत से लोग मोस्टली जो है वो बॉडी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेंसेज और जो बाकी के एक्सेसरीज़ हैं, बाकी के इक्विपमेंट्स हैं, उनके ऊपर फोकस नहीं करते। तो सिमिलरली हमने भी कैमरा बॉडी पे फोकस किया और पता ये चला कि फ़ॉल्ट जो है वो हमारे लेंस में है, क्योंकि लेंस जो है वो अंडरवेट था। तो सबसे पहले हमने उसको ट्रबल शूट करने के लिए हमने कोशिश की कि लेंस के ऊपर जो है वो हुड लगा के देखें। जब हमने हुड लगाया तो थोड़ा सा जो है फ़र्क पड़ा, लेकिन बहुत थोड़ा सा। तो इससे हमें ये बात साबित हुई कि हाँ जी, लेंस में थोड़ा सा इशू है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस हवाले से कि अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन है कि आपका लेंस जो है वो अंडर वेट है, आपका कैमरे का वेट इतना हाई नहीं, और आपने गिम्बल ऐसी परचेज़ की है कि जो कि हैवी कैमरास को सपोर्ट करती है, जिसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट को आप टच नहीं कर सक रहे, तो आप किस तरह उस गिम्बल को बैलेंस करेंगे। इसका तरीका क्या है, इसको आप प्रॉपर्ली किस तरह बैलेंस कर सकते हैं। तो इसका जी तोड़ है दीज बैंड्स। ये 4 बैंड्स आपने लेने, ये लेंस के ऊपर लगते हैं। ये आपको किसी भी लेंस की कैमरा शॉप से मिल जाएंगे। ये 50 रुपीज़ ईच है, 50 रुपीज़ ईच आप इसको ले सकते हैं। व्यूअर्स, ये बेसिकली आपका लेंस तैयार हो गया। तो चलें हम इसको लगा के देखते हैं कि किस तरह वर्क करता है। ये गिम्बल आपकी प्रॉपर्ली बैलेंस्ड हो चुकी है। ये देखें व्यूअर्स, रोल एक्सिस की बात है जहाँ तक, ये देखें प्रॉपर्ली रोल एक्सिस पे बैलेंस हो रही है। और अगर टिल्ट की बात करें तो टिल्ट की बात करें अगर, तो टिल्ट पे भी आप देखें प्रॉपर्ली बैलेंस्ड है। ये देखें व्यूअर्स, जस्ट बाय एडिंग
these 4 ribbons आप अपनी गिम्बल को प्रॉपर्ली स्टेबल कर सकते हैं। व्यूअर्स, गिम्बल प्रॉपर्ली बैलेंस्ड हो चुकी है। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर गिम्बल किसी भी लेवल पे जो है वो प्रॉपर्ली बैलेंस्ड नहीं हुई तो आपने उसे यूज़ नहीं करना, क्योंकि इस तरह आपकी गिम्बल की मोटर डैमेज हो सकती है। So this is the end of the video. Make sure to like and subscribe, leave your comments. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको कैमरा और लेंस के बारे में भी जो है हम रिव्यू देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इट्स अलियाना वान साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।